नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। ग्रैंड न्यूज में आप खबरें विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के आकांक्षी जिलों में हुई सकारात्मक परिवर्तन के प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की। वहीं धमतरी कलेक्टर ने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए उक्त वर्चुअल बैठक में उपस्थित रहे। आज सुबह 11 बजे से केंद्र सरकार के नीति आयोग के तत्वाधान में आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि इसके तहत प्रदेश सरकारों के द्वारा जिला कलेक्टरों के द्वारा आकांक्षी जिलों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसमें वे काफी हद तक सफल रहे हैं। उन्होंने कलेक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन पिछड़े हुए जिलों के कारण देश की प्रगति के आंकड़े पीछे रह जाते थे और इसी असमानता को दूर करने के सभी जिलों को समान रूप से विकसित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पिछले 4 सालों में इन जिलों में जो आमूलचूल बदलाव आए हैं वह दुनिया के लिए शोध का विषय है। परिणाम स्वरूप आकांक्षी जिलों में भी सामान्य जिलों की भांति हर क्षेत्र में विकास और सुविधाओं का मूलभूत विस्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि देश के 22 राज्यों के 142 जिलों को आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। इस दौरान भारत सरकार के संबंधित विभागों के सचिवों ने भी आगामी कार्य योजना एवं रूपरेखा की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। इस अवसर पर भारत सरकार के स्वास्थ्य, कृषि एवं जल संसाधन, वित्त, ग्रामीण विकास, कौशल विकास तथा मानव संसाधन विकास विभाग के प्रमुख सचिवों ने हिस्सा लिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 10 जिले राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, बस्तर, बिलासपुर, कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास तथा आधारभूत अधोसंरचना के तहत वर्ष 2018 से सृजनात्मक कार्य एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एक नया लक्ष्य भी देना चाहता हूं। ये चैलेंज देश के 22 राज्यों के 142 जिलों के लिए हैं। ये जिले विकास की दौड़ में पीछे नहीं है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में नहीं है, ये काफी आगे निकले हुए हैं। लेकिन अनेक पैरामीटर में आगे होने के बावजूद भी एक आध 2 पैरामीटर ऐसे हुए जिसमें वो पीछे रह गए। और सभी मैंने मंत्रालयों को कहा था कि वो अपने अपने मंत्रालय में ऐसा क्या क्या है ढूंढ सकते हैं। किसी ने 10 जिले ढूंढे, किसी ने 8 जिले ढूंढे हैं, किसी ने 6 जिले ढूंढे हैं। ठीक है, अभी इतना आया है। जैसे कोई एक जिला है जहां बाकी सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां कुपोषण की दिक्कत है। इसी तरह किसी जिले में सारे इंडिकेटर्स ठीक है, लेकिन वो एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। सरकार के अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक लिस्ट तैयार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शुक्रवार देर रात को भिलाई में हत्या का मामला सामने आया है। एक युवक की ईंट से सिर पर कुचलकर हत्या कर दी गई। ठंड की वजह से रात भर में शव अकड़ गया। सुबह शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक युवक के पास से पुलिस को शराब की बोतल और एक पर्ची मिली है, जिसे लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिलाई मिनी इंडिया में एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। सुबह सुबह शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। शनिवार सुबह युवक की खून से लथपथ लाश मिली। साथ ही ठंड की वजह से लाश अकड़ी हुई हालत में स्मृति नगर चौकी क्षेत्र के झरोका होटल के पास मिली। घटना की सूचना मिलते ही सुबह लगभग 8:30 बजे सीएसपी राकेश जोशी और सुपेला थाना टीआई मौके पर पहुंचे। पुलिस ने युवक की लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार युवक के सिर पर ईंट और पत्थर से वार किया गया है। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए मृतक का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव के पास से शराब की बोतल और रुमाल प्राप्त हुआ है। युवक के जेब से 50 रुपए और अंग्रेजी में लिखी हुई पर्ची भी मिली है। हत्या से पहले युवक एक बीएसपी कर्मचारी से मिलने सेक्टर 6 के बीएसपी आवास में गया था। उसने स्वयं को बीएसपी SMS 2 में कार्यरत बताकर बीएसपी कर्मचारी से 200 रुपए लिए। हत्या का कारण अज्ञात है। बीएसपी कर्मचारी के माध्यम से युवक की पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आसपास के दुकानों और होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बालोद जिले के अग्रणीय शासकीय घनश्याम गुप्ता महाविद्यालय में विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूलने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया।
महाविद्यालय के छात्र छात्राएं आज महाविद्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रबंधन भी पूरा जिम्मा जन भागीदारी समिति के ऊपर डाल रहा है। वहीं जन भागीदारी समिति की बातों से छात्र छात्राएं अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। उनका कहना है कि जो भी फीस वसूली जा रही है उन्हें बंद करें और जो फीस वसूल चुके हैं उन्हें छात्र छात्राओं के हित में वापस करें। में स्पष्ट है कि जन भागीदारी शुल्क का निर्धारण महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के द्वारा निर्धारित की गई और उसी हिसाब से निर्धारित शुल्क हम ले रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष से बात करें, क्योंकि जन भागीदारी समिति ही इसका निर्णय कर सकती है। यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट्स के द्वारा 400 रुपये अतिरिक्त फीस महाविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है। हमें उनका डिटेल मांगने पर हमें डिटेल भी नहीं दिया जा रहा है। विगत कुछ दिनों हमने प्रशासन को आवेदन दिया था कि 400 रुपये माफ़ी किया जाए, लेकिन माफ़ी नहीं किया गया और हमने उनको पहले बता दिया था 400 रुपये माफ़ नहीं किया जाने पर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। आज इसलिए हम छात्रों की मांग को लेकर आज हड़ताल पर बैठे 400 रुपये माफ़ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के अंतर्गत ग्राम टेमरी में 10 जनवरी को हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। नाती अपने नाना के हत्या का आरोपी निकला। जमीन और पैसे को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसे लेकर नाती ने अपने नाना की हत्या करने की योजना बनाई। जिले के थाना नानघाट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टेमरी में हुए अंधे कत्ल का मामला सुलझा, जिसमें नाती ही अपने नाना का हत्यारा निकला। बता दें कि बीते 10 जनवरी को प्रार्थी अशोक साहू निवासी ग्राम टेमरी थाना नानघाट का रहने वाला अपने पिता मीलू साहू का अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से हत्या करने का रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, जिस पर जिले के एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में जांच के लिए टीम गठित की गई थी, जिनके निर्देशन पर पुलिस ने हत्या के हर पहलुओं पर जांच की तथा साथ ही संदेह के आधार पर लोगों से पूछताछ एवं पतासाजी की गई। वहीं टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर संदेही सुदर्शन साहू को रिमांड में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलने पर हत्या से संबंधित हर पहलुओं पर जांच की गई है व पुलिस के लगातार प्रयास से प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर टेक्निकल टीम की मदद से संदेही सुदर्शन साहू को रिमांड में लेकर कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर मृतक मीलू राम साहू की हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि करीबन 3 माह पूर्व अपने नाना के पास ग्राम टेमरी आया था। मृतक से जमीन बंटवारे व पैसे की मांग की गई थी। मृतक द्वारा मना करने पर इसे बहुत बुरा भला कहा गया। घटना के दिन मृतक की पत्नी बाहर गई थी। इसकी जानकारी होने पर आरोपी मौका पाकर नाना की हत्या की योजना बनाकर रायपुर से बस से टेमरी आया और रात अधिक होने से मृतक के घर का जाली तार से कूदकर घर के अंदर प्रवेश कर आंगन में रखे टंगिए से अपने नाना के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर कई बार प्राणघातक चोट पहुंचाकर हत्या करना बताया। विधिवत गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में उसे पेश किया गया है। मीलू साहू नाम के बुजुर्ग व्यक्ति थे। ग्राम टेमरी थाना नानघाट क्षेत्र की घटना है। उनकी किसी ने कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी थी। ये केस हमारे लिए बिल्कुल अज्ञात था और उनके घर में ही हत्या हुई थी, तो बड़ा चैलेंज था। इसके बाद लोगों ने शक जाहिर की थी कि ये इसके कोई परिवार वाला भी हो सकता है, तो उस पर भी हम काम कर रहे थे। टावर ड्रम और उनकी लोकेशन के आधार पर एक व्यक्ति मिला जो उनके परिवार से ही संबंधित नाती है उनका, उसके द्वारा हत्या करना कबूल किया गया है और अभी ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिले में कोरोना की रफ्तार में तेजी आई है। लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। बेमेतरा में अब तक 313 मौत के आंकड़े आ चुके हैं। वहीं 119 के लगभग एक्टिव संक्रमित मरीज का आंकड़ा पहुंच गया है। बेमेतरा जिले में मौतों का आंकड़ा 313 है। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी राहत यह है कि जैसे संक्रमित मरीज मिल रहे हैं वैसे ही रिकवर भी हो रहे हैं। इस बार पहले के मुकाबले कोरोना संक्रमित मरीज जल्द ही स्वस्थ हो रहे हैं। इस बार अधिकांश मरीज घर पर ही रहकर 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। भले ही यह राहत बड़ी खबर है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। पिछले बार जब कोरोना का कहर तेज था तो तमाम कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। जिले में संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब तक जिले में एक्टिव संक्रमित की संख्या 300 पहुंच गई है। शुक्रवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिला प्रशासन द्वारा अभी भी लोगों को कोरोना रोकथाम के नियम का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन वे नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन अलर्ट पर है। स्वास्थ्य केंद्रों में उसके जांच की जा रही है और जो लक्षण युक्त मरीज हैं
उन लोगों का उपचार किया जा रहा है। चूंकि अभी बहुत विविधता में कम है, इसलिए उतने कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए गए हैं, लेकिन उनको आइसोलेट करने के लिए, उनको अलग रहने के लिए समझाइश दी जाती है। होम आइसोलेशन में सभी मरीज हैं, कोई गंभीर मरीज हमारे यहाँ नहीं मिला है। कोरोना का कहीं बढ़ता है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारे यहाँ सभी स्वास्थ्य केंद्रों में अलग से बेड रखे गए हैं और उनके सारे उपचार की व्यवस्था हमारे पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।